आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा क्लास 10 का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 का 10 का पहला चैप्टर है मैथ का, उसके बारे में थोड़ा सा सवाल करेंगे और पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में आता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा मसा निकालना। एक दूसरा आता है कि किसी संख्या का लासा और लासा दिया होता है, दोनों संख्या दी होती है तो उसका हमें लासा या मासा निकालना। तो हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, इसके पीछे वाले लेक्चर में देख लेना, वहां पे है। और हम लोग आज थोड़ा सा बेसिक्स इसका सूत्र लिख के समझेंगे इसको। तो पहले हम लोग इन सबका सूत्र लिखते हैं। ठीक, यदि दो संख्या ए तथा बी है तो इन संख्याओं के लासा लासा को हम लोग बोलते हैं एलसीएम व मासा मासा को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। ठीक, निकालने के सूत्र। ठीक, अगर जो दो संख्याओं का लासा यानी लासा और संख्या पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी और इन दोनों संख्याओं का मासा पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है तो बराबर होगा ए गुणे बी के, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, यहाँ पे लासा इक्वल टू लिख सकते हैं, लासा को हम लोग एलसीएम लिख सकते हैं, मासा को हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं। ठीक, तो जो बेसिक सूत्र है वो यही है। इस सूत्र से दो सूत्र और बन जाएंगे, जैसे लासा इसमें एक बार हम एलसीएम लिख लेता हूँ। एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए गुणे बी बटा एचसीएफ ए कॉमा बी। ठीक, अगर जो किसी संख्या का मुझे एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों संख्या दी हुई है, तो उसका एलसीएम निकालने के लिए यह वाला सूत्र इस्तेमाल करा जाएगा। ठीक, अगर जो किसी संख्या का लासा दिया हुआ है और मासा निकालना है, ठीक, यानी एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ निकालना है, तो उसके लिए सूत्र बनेगा एचसीएफ ए कॉमा बी इक्वल टू ए गुणे बी और बटे में डिवाइड में एलसीएम भी दिया जाएगा ए कॉमा बी। ठीक, तो हमें अगर जो कोई दोनों संख्या दी हुई है, उनमें से एक का एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ निकालने के लिए ये वाला सूत्र दिया जाएगा। अगर जो मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि दो संख्या में से एक संख्या दी हुई है, बाकी दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, तो उनमें से कोई एक संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सूत्र बनेगा, फॉर्मूला जो बनेगा। मान लो हमें जो संख्या है पहली संख्या है या दूसरी संख्या है, कुछ भी हो सकता है। मान लो पहली संख्या दिया हुआ हो तो दूसरी संख्या में ज्ञात करना हो और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ हो, तब हम लोग लगाएंगे ये वाला सूत्र। मान लो पहली या दूसरी संख्या कुछ भी हो सकता है, ए इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी गुणे एचसीएफ ए कॉमा बी और बटा में बी लिख दिया जाएगा। अगर जो मैं संख्या एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं का दिया हुआ हो, उनमें से एक संख्या भी क्वेश्चन में दी हुई हो और हमें निकालना हो दूसरी संख्या या पहली संख्या, तो उसके लिए ये वाला सूत्र हम लोग इस्तेमाल करेंगे।
ये इतने सूत्र हम लोग को इस्तेमाल करना रहेगा इस पूरे चैप्टर में लासा और मासा निकालने के लिए। और दूसरा विधि है गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग लासा और मासा निकाल लेते हैं। तो उसके मैंने 2-3 वीडियो शायद बनाए हुए हैं, उसमें से देख लेना, नहीं तो इसमें भी हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक, तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 और 20 का हम लोग गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, तो 6 का गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे 6 कटेगा पहले 2 तिया 6 3 एकम 3। तो 6 का गुणनखंड बना 2 गुणे 3। ऐसे ही 20 का गुणनखंड हम लोग बनाएंगे 20 2 से 2 एकम 2 2 0 0 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। तो 20 का जो गुणनखंड बना वो बना 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, 20 मतलब जो गुणनखंड में हम लोग ये वाला अंक, ये वाला अंक, ये वाला अंक लिखेंगे। ठीक, और ऐसे ही 6 के गुणनखंड में ये वाला 2 और ये वाला 3 लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इनका हम लोगों ने गुणनखंड पहले बना लिया। अब हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू, ठीक, एलसीएम में क्या होता है, जो दोनों में होता है उसको उन उनमें से एक लिया जाएगा। तो दो इसमें भी है, तो इसमें भी है, तो इन दोनों दो में से सिर्फ एक को उतारा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, तो इसको भी लिख लिया जाएगा। इसमें 3 है, 3 को भी लिख लिया जाएगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, तो भी 5 को ही लिखा जाएगा। ऐसा नहीं छोड़ दे, लिखा जाएगा। एलसीएम जब निकालते हैं तो हमको वो सब लिखना पड़ता है। ठीक, जो कॉमन होता है उनमें से सिर्फ एक को लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं होगा उसको जैसे है वैसे लिख लिया जाएगा। ठीक, अब इन सबको आपस में गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, 15 चौको 60। ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। कितना? एलसीएम इक्वल टू 60 यानी 60। अब हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के अंदर हम लोग सिर्फ उसी को लिखेंगे जो दोनों में रहेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे 6 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 और 20 के गुणनखंड में 2 2 और 4। इन दोनों में सिर्फ एक ही 2 है जो दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है, तो हम सिर्फ 1 2 लिखेंगे, बाकी छोड़ दिया जाए। ठीक, एचसीएफ में हम सब नहीं लिखते, सिर्फ जो दोनों में रहेगा उसी को लिखा जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो हमारा 6 और 20 का एलसीएम निकल गया है 60 और एचसीएफ निकल के आया 2। ठीक, बाकी हम नेक्स्ट सवाल अभी देखते हैं। चलो, हाँ? तो अब हमारा नेक्स्ट सवाल है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये वाला भी सवाल ठीक वैसे ही करना है जैसे अभी हम लोगों ने इससे पिछला सवाल किया। ठीक, एकदम सेम वैसे ही है। तो अगर जो कोई करना चाहता है तो वीडियो को रोक कर इसे कर सकता है, बाकी हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग 6 का गुणनखंड बनाएंगे, फिर 72 का बनाएंगे, फिर 120 का गुणनखंड बनाएंगे। ठीक, तो 6 का गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। 6 का गुणनखंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 तिया 6 3 एकम 3, 2 गुणे 3। ठीक, पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 होता है, फिर यहाँ पे लिख दिया, फिर 3 को 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3। ऐसे 72 का गुणनखंड बना दो। तो 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 छम 12, फिर 2 एकम 2, 3 में से 2 कटेगा, 1 बचेगा 16, 2 अठे 16, 2 9 18, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3। तो 72 का जो गुणनखंड बना देखो, 2 2 2 3 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ऐसे ही हम 120 का गुणनखंड बनाएंगे। 2 छम 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 3 बचे 15, 5 एकम 5।
120 का गुणनखंड बना 2 2 2 3 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग HCF चाहे निकाल सकते हैं, चाहे हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। तो हमें निकालना है HCF और एलसीएम। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, जो इन दोनों में, इन तीनों में इस बार देखा जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा यानी वैनिस्ट होगा, उनमें से एक लिखा जाएगा, और जो बचेगा उसको भी हम लोग लिख लिया जाएगा। तो देखो इनमें इनमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 1 2 लिखा। फिर यहाँ पे 2 है, इसमें नहीं है, 1 2 और लिख लिया। इन दोनों में 1 1 2 है, तो 1 और लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 1 3 लिख लिया। फिर 1 3 बच जाता है, इसमें 3 नहीं, तो 3 लिख लिया, और पीछे 5। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 9 और गुणे 5। 3 को 3 से गुणा करा 9 आया, इनको आपस में गुणा करा 8 आया, और इसको गुणा करा तो 5 आया। 9 8 9 को 8 से गुणा करो, 9 8 72 गुणे 5। 5 को 72 से गुणा कर दो, इसे 72 को लिख के 5 लिख ले। 5 दूनी 10, 7 से लेकर 7 पे 22 36 360 आ जाता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम है वो आएगा 360। ऐसे अब हमें HCF जब निकालना होगा, ठीक, HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखा जाएगा। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो सिर्फ 1 2 लिखा, फिर गुणा के निशान लगाया। अब 1 3 है यहाँ पे, दूसरा 3 इसमें भी मिला, इसमें भी 3 मिला, तो सिर्फ 1 3 लिखा जाएगा। अगर जो फिर आगे देखो 1 2 यहाँ पे, पर नेक्स्ट 2 नहीं है और नहीं है, सिर्फ 1 ही 2 है। इसमें 2 बार 2 आ गया, इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, लेकिन इसमें 2 सिर्फ 1 बार है। इस वजह से HCF ने इसको छोड़ दिया है। ऐसे 3 के साथ भी होगा। देखो 5 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को भी नहीं लिखा जाएगा। तब जब हम लोग HCF निकालेंगे, तो HCF इसका आएगा 3 दूनी 6। तो ठीक, HCF 6 आया। तो 6 कामा 72 और 120 का एलसीएम आएगा 360 और HCF आएगा 6। ठीक, यही हमारा उत्तर होगा। तो अब हमारा जो है नया नेक्स्ट सवाल है, कुछ फार्मूला बेस्ड सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि HCF 306 कामा 657 का 9 है, और एलसीएम इन दोनों का ज्ञात करना है। मतलब 306 और 657 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें देखो संख्या, दो संख्या जो दी होती हैं, वो यहाँ पे जो दी है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग हल करने से पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं। इसे हल, सबसे पहले तो हम लोग हल लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो पहली संख्या लिखा है 306, फिर कामा लगा है, 657 है, ये दूसरी संख्या है। ठीक, 657। तो हम मान लेंगे कि a बराबर 306 होता है, मतलब पहली संख्या 306, b बराबर 657 यानी दूसरी संख्या 657 हो जाएगा। ठीक, अब इनका HCF यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF यहाँ पे दिया है 306 कामा 657 का HCF दिया है 9। हमें LCM ज्ञात करना है। ठीक, LCM किसका ज्ञात करना है, 306 और 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र अभी शुरुआत में ही लिखा चुका हूँ, वीडियो के स्टार्ट में ही। तो एलसीएम निकालने के लिए जो सूत्र होगा, एलसीएम इक्वल टू, यानी एलसीएम इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं, या चाहे तो हम ये नंबर को दिखा सकते हैं, चाहे तो ना भी दिखाएं तो भी आंसर हमारा सही ही होगा। ठीक, लेकिन अगर जो यहाँ पे है इसे तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 57 इक्वल टू ए गुणे बी बटा में लिखा जाएगा HCF। अब यहाँ पे ए और बी मतलब पहली संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, और ब्रैकेट में HCF को, यानी हमको जो 306 कामा 657 का जो HCF दिया है उसको लिखा जाएगा। ठीक, फिर उसके आगे बराबर का निशान लगाएंगे। ए की वैल्यू दिया है 306 गुणे बी की जो वैल्यू दिया है 657 है, 657 बटा HCF की जो वैल्यू है यहाँ पे 9 है। ठीक, 9 है। अब इसको डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं
वैसे बहुत से सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, और ऐसे भी काटना चाहिए, लेकिन दो तीन तरीके से मैं इसको काट के बताऊंगा। एक क्या करेंगे, 9 एकम 9, 9 3 27, इसमें से 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, ऐसे काट दिया जाएगा। फिर 657 को 34 से गुणा करा जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर जो किसी को ऐसे काटना नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं इसको, 306 और 9, 3 त्रिक का 9, दूसरा तरीका ऐसे काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, एक बचा 12, 3 चौक 3 छक 12, नहीं 3 चौक 12, 3 चौक 12, 34 आ जाएगा, इससे पहले 36 आएगा, चलो कुछ रहा होगा तो उसको सही कर लिया जाएगा। तो 34 आया, ठीक। अब 34 को 657 से गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये हुआ मतलब थोड़ा बेसिक वाला, सही दोनों है। एक तरीका और हमारे पास है जो जो हम बताने जा रहे हैं, ऐसे काट हम लोग काट सकते हैं, 306। कोई जरूरी नहीं कि आप 306 को ही इससे काटें, ये वाली संख्या को इससे भी कटे तो काट सकते हैं, अगर जो कटे तो काट सकते हैं, नहीं कटेगा तो जो कटेगा उसको काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला भी कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, दोनों में से किसी को भी हम लोग काट सकते हैं। अब दूसरा तरीका हमारा ये है कि 306 को क्या करें, 9 से भाग कर दें, अगर जो कोई नहीं जान पा रहा है तो 9 से भाग कर दें, तो 9 3 27, घटा दो 3 बचेगा, 6 9 चौक 36, तो फिर से 34 आ गया है यहाँ पे। अब इस 34 को 657 से गुणा कर दिया जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम काट सकते हैं, हमारा आंसर वही आएगा, बस आपको काटना होता है। 34 गुणे 657, 657 को हम गुणा करेंगे 34 से और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहें अगर जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो हमारे हिसाब से तो ऐसे ही करना चाहिए सभी को। 657 को 34 से गुणा करो, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 6 चौक 24 और 22, 22 3 3 8, एलसीएम निकल के आ जाएगा 22,338, एलसीएम इक्वल टू 22,338, यही हमारा आंसर, ठीक। तो अभी हम फिर से एक नया सवाल अभी करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। तो हमारा जो अब नया सवाल है, नया क्वेश्चन है, अभी हमने पिछले कुछ नया क्वेश्चन किए थे, अब नया जो क्वेश्चन है हमारा ये होता है, लिखा है यदि HCF 250 और 60 का एक इस रूप में लिखा गया है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। इस पर हमारे पास दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं 225 और 60, ठीक। इन दोनों की HCF को ऐसे लिखा गया है, कोई नंबर नहीं दिया गया है, इक्वेशन के रूप में, एक समीकरण के रूप में लिखा गया है जिसमें x भी है, तो x का हमें मान ज्ञात करना है, ठीक। तो हल करते हैं इसको भी हम लोग, लिखा जाएगा यहाँ पे a इक्वल टू 225 और b इक्वल टू 60। हम लोग मान लेंगे कि पहली संख्या 225 है और दूसरी संख्या 60 है। अब इन दोनों का हम लोग सबसे पहले HCF निकालेंगे, ए और बी का HCF निकालेंगे, यानी ए और बी का मतलब यानी कि 225 और 60 का HCF निकाला जाएगा। तो 225 का HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम गुणनखंड बनाएंगे, ठीक। तो देखो 3, इसको पहली संख्या से काटेंगे, किससे भाग दिया जाए, 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि पीछे 5 है, ठीक। विषम संख्या है, इस वजह से हम लोग 2 से भाग नहीं, 2 से नहीं काट सकते। तो 3 से चेक करते हैं, 3 सबसे 21 होता है, एक बचेगा, आगे जाएगा 15, 3 बचे 15, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 बचे 15, फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकम 5, ठीक। तो 225 का जो गुणनखंड बना 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे
5 है। ऐसे ही 60 का भी गुणनखंड हम लोग बना लेते हैं। 2 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 0 है ना, तो 2 3 6 0, 2 एक कम 2 1, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एक कम 5। एक 60 का जो गुणनखंड यानी फैक्टर बन के आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इन दोनों नंबर का हम HCF निकालेंगे। HCF इक्वल टू, ठीक, मतलब 225 और 60 का हम HCF निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो HCF निकालने के लिए हमें पता था कि हम लोग जो दोनों में संख्या होंगी उनमें से एक संख्या को दिया जाएगा। तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 ले लिया जाएगा, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो सिर्फ एक 5 ले लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इस वजह से हम 2 को नहीं लेंगे क्योंकि हम निकाल रहे हैं HCF को। अगर जो एलसीएम निकालते तो 2 को भी लिया जाता और जो बचते संख्या उसको भी लिया जाता, लेकिन हम HCF निकाल रहे हैं इस वजह से जो दोनों में होगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन होगा, उसी संख्या को सिर्फ लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाता है। तो 5 दिया 15, HCF हमारा निकल के आ गया कितना, 15। ठीक, अब इन दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ एक समीकरण है, इस रूप में लिखा हुआ है। तो HCF की जगह पर, HCF की जगह पर इस पूरी वैल्यू को लिख दिया जाएगा। ठीक, HCF की जगह पर इस पूरी वैल्यू को लिख दिया जाएगा। तो पूरा वैल्यू हमारा है कितना, 225 गुणे 5 माइनस 10x बराबर 15। ठीक, इतना। तो अब इस इक्वेशन को हमें करना है सॉल्व। तो 225 को सबसे पहले हम करेंगे 5 से भाग, ठीक, सॉरी सॉरी गुणा करेंगे। 225 को 5 से गुणा, नहीं तो 25, देखो ऐसे अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा है तो ऐसे कर लेना गुणा। ठीक, 5 दूनी 10, दोबारा 5 दूनी 10 और 1 11, 1125 आ जाएगा ये। ठीक, इस 15 को बराबर के इधर लाएंगे तो -15 हो जाएगा, फिर इस 10x को बराबर के इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर जो कोई संख्या बराबर के एक तरफ है और वो माइनस में है तो बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। अगर जो कोई संख्या बराबर की दूसरी तरफ है और वो प्लस में है तो उसको हम पक्षांतर करके जब लाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर जो प्लस में होता है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो इसको घटा देंगे तो बचेगा एक 0 1 1110 बराबर 10x। अब हमें x की वैल्यू निकालना है तो 10 को भी बराबर के इधर लाएंगे, 110 बटा 10 बराबर x। देखो x के साथ में जो 10 है ना गुणे में है ना, इस वजह से जब बराबर के इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा यानी भाग हो जाएगा। ठीक, तो एक ही से एक ही कटा तो बचा x इक्वल टू 111। तो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आया वो है 111 और यही हमारा आंसर है। ठीक, बस इसको ऐसे ही सॉल्व करा जाता है सवाल। अब यहाँ पे x दिया हुआ है, x की जगह पे a b c d x y z कोई भी वैल्यू हो सकता है। हमको हमारा जो निकालने का तरीका रहेगा वो सेम ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कोई भी चीजें रहे, कोई भी करेक्टर रहे, लेटर करेक्टर वो भी रखे, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी रहे हम लोग लगाएंगे उसको ऐसे ही। ठीक, ये हमारा आंसर। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के हम लोग पहले चैप्टर के एक सवाल है, क्वेश्चन है हमारा एक। ठीक, जो वृक्ष विधि से हमें इसे सॉल्व करना है, लिखा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान को ज्ञात कीजिए। तो एक वृक्ष के रूप में गुणनखंड दिया हुआ है, ऐसे कुछ मतलब वृक्ष के रूप में दिया हुआ है। यहाँ पे जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स है। तो हमें इन तीनों का मान याद करना है, नहीं वैल्यू याद करना है, इसके साथ में इसको कंप्लीट भी करना है। ठीक, मतलब कंप्लीट करने का मतलब है जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे, जहाँ पे वाई है वहाँ पे वाई की वैल्यू निकाल के रख देंगे और जहाँ पे जेड है वहाँ पे जेड की वैल्यू निकाल के रख देंगे। तो हमने एक पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि ऐसे चीजों को निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को गुणा करके इसके बराबर कर दिया जाएगा। यानी हम लोग लिखेंगे 7 इंटू जेड इक्वल टू 377। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए
7 इंटू जेड, इन गुणा करेंगे और 371 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम जेड का मान निकालेंगे। जेड इक्वल टू 371/7। इधर 7 तो जो है घोड़े में है, बराबर को उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक, देखो इसको काट लेते हैं। 7 एकम 7, 7 पच्ची 35, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, तो ये आया 53, यानी जेड इक्वल टू निकल आया 53 यानी 53। अगर जो किसी को काटना नहीं आता हो तो इस जगह पे वो कर सकता है 371 को भाग कर दे 7 से, तो 7 बचे 35, घटाओ तो 2 बचेगा, एक यहाँ पर उतार लिया जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक, ऐसे करके 53 आ जाएगा। अगर जो इसको करना चाहता है वो ऐसे कर ले। ठीक, तो अब जेड का वैल्यू निकल आया। अब हमको निकालना है y का। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके y के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 1855 बराबर y। तो y इक्वल टू, अब 1855 को हम गुणा कर लेंगे 3 से। 5 के 15 से 5 के 15, 116 से 38, 24, 25, 3 1 3 2 5, 5565। तो y का वैल्यू हमारा निकल आया कितना, 5565। ठीक, ऐसे हमें y का वैल्यू देखो यहाँ पे हमें पता चल गया 5565, 5565। इसी तरह हमको x का वैल्यू निकालना है तो इनको गुणा कर लेंगे, यानी x इक्वल टू कर लेंगे कितना, x इक्वल टू 2 गुणे, यहाँ पे y है, y का वैल्यू हम लोग यानी मान निकाल चुके हैं। तो y का हम लोग मान निकाल चुके हैं, y का मान निकल के आया है 5565। ठीक, तो इसको गुणा करेंगे 5565 को ऐसे, 2 से 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 13 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो x का मान निकल के आएगा यहाँ पे 11 130। तो ये हमारा x y और z का मान निकल आया। ये हमारा x y और z का मान निकल आया। यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे z की वैल्यू। ये तो हो गया हमारा x y z का मान। अब इस वृक्ष को हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमें पूर्ण कीजिए लिखा है। तो x के जगह पे रखेंगे कितना, 11130। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे y का मान, y का मान है कितना 5565। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1855, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, फिर यहाँ पे 371, फिर यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो जेड लिखा हुआ है ना, तो जेड की वैल्यू लिखेंगे कितना 53। ठीक, ये वृक्ष हमारा कंप्लीट हो गया। ये वृक्ष जो है ये कंप्लीट हो गया और एक्स वाई और जेड की वैल्यू भी हमें पता चल गया। ठीक, तो